कैसे हो दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं पेरोल के बारे में, यानी सैलरी के बारे में। सैलरी, वेजेज, आप जो नाम देना चाहो वैसे दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेरोल के बारे में। पेरोल क्या होता है, कैसे होता है, कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, जैसे जो बोलते हैं ना सीटीसी, पर सीटीसी का मतलब कितने लोगों को ही पता नहीं होता दोस्तों। सीटीसी में क्या शामिल होता है, पेरोल के अंदर सीटीसी होती है, फिर उसके अंदर सैलरी होती है, फिर ग्रेच्युटी होती है। उन चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप अकाउंटिंग करोगे तो इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम हमारी एक पीडीएफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीटीसी। व्हाट इज सीटीसी? थोड़ा सा मैं हाइलाइटर सही कर लूं, एक सेकंड मिल जाए मेरे को। प्रॉपर्टीज भैया नहीं हो रही, टाइम ले रहा है भैया। मिल गया, ठीक है। ओपेसिटी कर लेते हैं थोड़ा सा तेज, ठीक है, और थोड़ा सा इसे रेड कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं। येलो अच्छा, ग्रीन अच्छा, ठीक है, चलो ये ठीक है। सीटीसी दोस्तों, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, ठीक है। कॉस्ट टू कंपनी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट द कंपनी इनकर ऑन इट्स एम्प्लॉय। तो मतलब इन सिंपल वर्ड, it is the total amount of salary credited into the account and employee। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब ऐसी लागत या ऐसी कॉस्ट जो कंपनी क्या करती है, वहन करती है, इनकर करती है, ठीक है। जैसे मतलब दोस्तों आपको कंपनी ने सैलरी दी, आपको अलाउंस दिए, आपको ग्रेच्युटी दी, आपको पीएफ दिया, जो भी अदर चीजें दी, सब मिला के कंपनी के लिए क्या होगी, कंपनी की लागत है, ठीक है। कोई भी फैसिलिटी देती है ना। तो अब सीटीसी के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये चीजें पता नहीं होती, क्या क्या लोग, काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको नहीं पता होती। देखो, बेसिक इनकम कंपोनेंट सच एज ए, जैसे बेसिक पे, आप एम्प्लॉय के लिए इनकम क्या है, बेसिक पे, उसको काइंड अलाउंसेंस मिलते हैं, रिम्बर्समेंट मिल जाता है। जैसे क्या होता है, आप घर से अपनी ऑफिस आते हो तो ये किराया किसका है दोस्तों, ये किराया किसका लगना चाहिए, ये एम्प्लॉय का ही लगना चाहिए। पर कंपनी क्या करती है, आपको उस चीज का रिम्बर्स करती है। तो क्या हो गया दोस्तों, वो भी आपके लिए क्या हो गई, इनकम ही तो हो गई, ठीक है। It is that increase the remuneration of the employee in addition, इसके अतिरिक्त जैसे many annual components, जैसे कि प्रोविडेंट फंड मिल रहा है आपको, ग्रेच्युटी देती है कंपनी आपको, बोनस पे करती है, और लिस्टेड इन द सैलरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। The reader need to understand that the amount at which they start their jobs does not actually get credited into their account, instead it's something to get their employee cycle। तो दोस्तों सीटीसी का मतलब क्या हो गया, एक हम नॉर्मल बात करें तो ग्रोस सैलरी प्लस पीएफ प्लस ग्रेच्युटी, ठीक है। तो ग्रेच्युटी का मतलब सीटीसी का मतलब क्या हो गया, जितना भी आपको मिल रहा है दोस्तों। जैसे क्या होता है कि आप काफी बार जॉब करने जाते हो, है ना, तो आपको क्या होता है, कंपनी कहती है सीटीसी, हम आपको सीटीसी ऐसे नहीं बोलते सीटीसी देंगे, हम आपको 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। पर जब हमें पता चलता है दोस्तों इस चीज का कि वो सैलरी जो हमें 1 लाख करके बोला गया था, वो सैलरी 1 लाख नहीं है, वो आपकी 60,000 पे आ जाती है, तो फिर क्या करोगी। तो देखो दोस्तों कंपनियां क्या चालाकी करती है, अब ये मैं अकाउंटेंट के लिए भी बोल रहा हूं और जो नॉर्मल इंसान होता है एज ए एम्प्लॉय होता है उसके लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, कंपनी क्या करती है, जैसे उसी में आपकी ग्रेच्युटी जोड़ देगी, तो क्या करेगी, आपको जब इन हैंड देगी ना सैलरी, उसमें से ग्रेच्युटी घटा देगी, आपका पीएफ घटा देगी, अपना भी 12% और आपका भी 12% उसी में से घटा देगी। ईएसआई आप उसका अपना भी 1.75 और मतलब एम्प्लॉय का 1.75 और 4.75 खुद का, वो भी उसी में से घटा देगी।
कोई रिम्बर्समेंट दे रही है वो भी उसी में से घटा देगी, लास्ट में नेट बचता है दोस्तों आपके पास थोड़ी सी अमाउंट। तो कंपनियां ये चालाकी करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी। हम बहुत बार सुनते हैं जो भी चीज होती है ना एप्लीकेबिलिटी वो बेसिक पे होती है। पीएफ बेसिक से जाएगा, ईएसआई हमारी टोटल सैलरी पे जाती है, पर बेसिक जगह काफी बार आता है। तो बेसिक कैसे कैलकुलेट होता है? बेसिक सैलरी इज द मिनिमम फिक्स्ड कॉम्पनसेशन दैट द एम्प्लॉय रिसीव फॉर हिज हर वर्क। मतलब बेसिक सैलरी मतलब जो आपका काम के लिए पैसा मिलता है ना। आपने 4 घंटे मेहनत की, ठीक है, कंपनी के लिए अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो उसके लिए जो पैसा मिलेगा ना दोस्तों वो होती है बेसिक सैलरी। और बाकी जितना भी मिलता है वो क्या होता है आपका सारा, जैसे अलाउंसेंस, एचआरए, पीएफ, टीए, डीए, एलटीए काफी होता है, तो वैसे करके मिलता है। इट कंस्टिट्यूट एट लीस्ट 40 to 60% ऑफ द सीटी स्ट्रक्चर। जो हमारी सीटीसी होती है ना दोस्तों, यहां से इसका क्या होता है, इसका कितना परसेंट ले लेती है वो, एक सेकंड, इसका 40 to 60% लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। इसका 40 to 60% कितना हो जाता है, जैसे मान लो 10,000 रुपए आपकी सीटीसी बताई गई आपको, तो उसकी 4,000 रुपए यहाँ पे क्या ले लेंगे, बेसिक सैलरी ले लेंगे, 6,000 तो रुपए तक ले लेते हैं, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग असाइड ऑल द बेनिफिट। ये क्या बोल रहा है, असाइड, यानी इसको इसके अलावा जो भी बेनिफिट, बोनस, जो बेनिफिट होते हैं, बोनस होते हैं, एम्प्लॉय माइट एंटाइटल टू, इन चीजों के लिए। तो मैं नॉर्मल बता देता हूं आपको। बेसिक मतलब क्या हो गया, सीटीसी का आपका 40 to 60%, जितनी भी चीजें आपकी, जो आपका पीएफ है, ईएसआई है, ग्रेच्युटी है, सब हटा दो, सब हटा दो, सब हटा के नॉर्मल भाषा में कहूं तो जो आपको काम के लिए पैसा मिल रहा है ना, वो वाला, ठीक है। मॉनेटरी अलाउंसेंस। अब अलाउंसेंस की बात करते हैं। कंपनी आपको काफी अलाउंसेंस देती है आपको प्रोत्साहित करने के लिए, कि आपकी, जैसे कंपनी क्या कहती है कि आपका काम का पैसा कितना है 10,000, लेकिन हम आपको अलाउंसेंस जोड़ के आपको कितना देंगे, 35,000 रुपए देंगे, तो एम्प्लॉय खुश होगा ना। तो देखो क्या क्या आता है, द वर्ड अलाउंसेंस ऑलवेज ब्रिंगिंग ए ह्यूज स्माइल ऑन फेसेस ऑफ मैनी। ये सही बात है। नॉट ओनली इट एड्स टू द इनकम इन द काइंड बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ साइकोलॉजिकल बीइंग ए पर्सन, ठीक है, उसकी टेक केयर भी करती है, ठीक है, सही बात है। द अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या होता है, अलाउंसेस होते हैं, मैंने बताया कि बेसिक पे के अलावा आपको काफी चीजें देती है कंपनी, ठीक है। वो अलाउंसेस एवरी एम्प्लॉय एंटाइटल होता है सर्टेन सम ऑफ द मनी दैट एड्स टू इट्स फाइनल सैलरी। बिलो इज लिस्टेड। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात आती है HRA, जो कि सबके मुंह पे रहता है दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि जो भी बंदा अपने शहर से बाहर काम करने के लिए गया है उसके मुंह पे सबसे पहला नाम यही आता है, हाउस रेंट अलाउंस, काम करने वाले का। तो द अलाउंस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू केयर ऑफ द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रेंटेड फैसिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको, आप दूसरे शहर से रहने आए हो उसके लिए आपको क्या देता है, हाउस रेंट अलाउंस देता है। कि वो कहता है कि आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको घर पे जाने की जरूरत नहीं है बार बार, आप यहीं पे पास में कंपनी के कमरा ले लो, उसका अलाउंस मैं दे दूंगा, उसका किराया मैं दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डियरनेस अलाउंसेस। जबकि अलाउंसेस होता है ना दोस्तों, वो नॉर्मली बेसिक का ना 50% लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीए मतलब, ये मैं बता देता हूं दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं होता, ये पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियों के लिए लागू होता है, तो इसे छोड़ ही दो, ठीक है। ये मैं नॉर्मल बता दूं, ये इन्फ्लेशन के कारण होता है। जैसे मार्केट, जो इकोनॉमी में हमारी इन्फ्लेशन वगैरह होता है ना, उसकी वजह से होता है। जैसे काफी बार नहीं सुनते आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सरकार ने दी राहत, बढ़ाया डीए, बढ़ाया टीए, तो वही। अब बात करते हैं लीव ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, LTA जिसे बोलते हैं। एज द टर्म सेज इट्स गिवन टू कवर द ट्रेवलिंग चार्जेस ऑफ द एम्प्लॉय ऑन बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस से रिलेटेड क्या करते हो, ठीक है,
उससे आते जाते हो, तो उससे रिलेटेड आपके खर्चे हो गए, वो कंपनी क्या करती है, आपको वापस से कर देती है या एज ए अलाउंस देती है। शुड बी नोन दैट डज नॉट लुक आफ्टर द अकोमोडेशन, फूड, अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस लाइक एलटीए जैसा ही होता है ये भी। इट कवर ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू वर्क फैसिलिटी। मैंने बताया पहले कन्वेंस की, आप घर से कंपनी आते हो, कंपनी से घर जाते हो, तो उसका पैसा वापस से कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, कन्वेंस अलाउंस या रिम्बर्समेंट भी बोलते हैं, पर उसे कन्वेंस बोलते हैं। ठीक है। सेवरल रिम्बर्समेंट, दिस सेक्शन कंप्राइज करती है ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन बिजनेस के ऊपर। मान लो आप इंटरनेट घर पे यूज कर रहे हो, आपको कंपनी पैसा देगी, पर आपका भी तो बेनिफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है। इट्स टू बी अंडरस्टूड, या कंपनी आपको कह देती है कि हम तो आपको 40,000 रुपए सैलरी देंगे, घर से काम करना आपको। ठीक है। अब कंपनी को नहीं पता है कि क्या क्या करना है ना। नेट आप अपना यूज ले रहे हो, तो लेकिन आप ही क्या कर रही है, कंपनी आपको वापस देती है, तो इट्स बेनिफिट है ना आपके लिए। अंडरस्टैंड दैट दोज एक्सपेंसेस वर मेंट कुड बी एम्प्लॉय टास्क, देयरफॉर दीज आर टू बी पेड बैक टू एम्प्लॉय। हालांकि प्रॉपर बिल्स फॉर द सम आर टू बी सबमिटेड एज ए प्रूफ। ठीक है। ये जरूर देख लेना भैया अकाउंटेंट कि जब भी आपको कोई रिम्बर्समेंट का, आप किसी को पैसा वापस से देते हो ना, कंपनी देती है, तो उन बंदे से, एम्प्लॉय से पूरे डॉक्यूमेंट लो भैया, अदरवाइज ऑडिटर आपको बजाएगा। स्पेशल अलाउंसेस इस इन एडिशन टू अबाउ द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू मैनी अलाउंसेस सच मेडिकल, हॉस्पिटलिटी, फूड्स, जैसे कंपनी आपको खाना देती है ना, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, खाना वगैरह ये चीजें देती है ना, तो ये चीजें स्पेशल अलाउंस में आ गया। अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड स्कीम। दोस्तों प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जैसे थोड़ा सा मैं पहले इसी के अनुसार बताऊंगा, और यदि आपको प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के बारे में पूरा जानना है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, वो देख सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड, दिस इज इन्वेस्टिंग स्कीम वेयर बाय, जहां पे देखो कौन कौन, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट सर्टेन मनी इन द एम्प्लॉयज बेनिफिट। ठीक है। क्या कहना चाहता है कि कुछ हिस्सा एम्प्लॉय अपनी जेब से देता है, कुछ हिस्सा आपका मालिक यानी एम्प्लॉयर आपकी जेब से, अपनी जेब से भरता, सैलरी के अलावा भरता है दोस्तों, सैलरी के अलावा आपको देता है ना। उन दोनों को मिलाकर सरकार के पास पैसा जमा करा दिया जाता है, और फिर कुछ सालों बाद आप जॉब छोड़ते हो, 5-10 साल बाद, फिर आप अपना पैसा निकलवाते हो, तो उसके ऊपर सरकार आपको ब्याज देता है। ठीक है। तो ये चीजें अच्छी है। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, देखो, दिस अमाउंट इज एक्सेसिबल ओनली आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है। टू केसेस लाई अंडर, इसके अंदर दो केसेस होते हैं। पहला, आपका पीएफ कब कटेगा, यदि आपकी सैलरी लेस देन 15,000 है, देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। आपका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 12% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 10,000 रुपए आपकी बेसिक थी, तो उसका 1,200 रुपए एम्प्लॉयर देगा और 1,200 ही आप दोगे। ठीक है। और यदि आपकी 15,000 से ज्यादा है तो वो अपनी डिस्क्रिएशन पे, ठीक है, समझ से वो दे भी सकता और ना भी दे, है ना, पर ठीक है। और आप अपना जो भी है 15,000 रुपए तक का जमा करा सकते हो, कराना चाहो तो बोल सकते हो कंपनी को। बोथ द पार्टी आर सपोज टू कंट्रीब्यूट 12%। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी मतलब another component of CTC that is received by the employee at the end of his or her employment, यानी 5 साल बाद आप अपना ऑफिस छोड़ के जाते हो तो भैया आपको कंपनी ग्रेच्युटी देगी। ठीक है। दिस इज अमाउंट दैट डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एवरी ईयर, और ये क्या करते हैं, आप ही की सैलरी से काटा जाता है। पर although this amount is paid by only after a period of 5 years, the employer can deduct it annually from the start. This is one income that given service for. तो ये क्या होता है दोस्तों, ये ओनली जब मिलेगी आपको जब आप 5 साल बाद छोड़ के जा रहे हो। 4 साल बाद छोड़ के जाते हो तो कंपनी कोई आपको ग्रेच्युटी नहीं देगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी कराती है ना। ठीक है, इसे छोड़ दो, ये नहीं होता है, नॉर्मली काम में नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। Taxability, there is two kind of taxes in the category are paid by the employee. पहला income tax. This tax is paid out employee's salary every month. The salary is credited into account of the employee usually after deducting the income tax. It is for reason. Tax is also termed as a TDS or tax deduction at source.
ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल टैक्स जो कि मुंबई में लगता है, इज द टैक्स चार्ज ए स्टेट गवर्नमेंट of the country is usually taken let an individual perform a certain profession within the territory, usually a sum 2500 is paid every year. हालांकि the tax liability depend upon the salary percentage. ठीक है, on professional tax no 16 state union territory does not charge. ठीक है, 16 स्टेट नहीं चार्ज करते, बाकी करते होंगे भाई। चलो, तो क्या करोगे आप, अकाउंटेंट हो तो क्या करोगे दोस्तों, जब भी सैलरी पे करोगे और उसकी इनकम स्लैब से ज्यादा है ना, जो स्लैब रेट होती है ना उससे ज्यादा उसकी सैलरी है, तो उसका टीडीएस काटोगे आप और नेट सैलरी उसे पे करोगे। अब ग्रोस सैलरी, इन द इजी वर्ड्स, एड एवरीथिंग ए पर्सन गेट इज हर इनकम, दिस इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ए बेसिक पे प्लस अलाउंसेस बिफोर डिडक्टिंग। मतलब ग्रोस सैलरी मतलब भैया सैलरी, बेसिक सैलरी जोड़ दो, अलाउंसेस जोड़ दो, है ना, वो पे कर दो, पे करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोस। यदि उसमें से आपने टीडीएस घटा दिया तो वो क्या हो जाएगी, नेट सैलरी। नेट सैलरी या एक्चुअल इनकम इन द हैंड्स, बोलते हैं ना इन द हैंड कितना मिलेगा, तो वो टीडीएस काट के होता है। तो दिस इज एक्चुअल सैलरी ए पर्सन रिसीव एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन, इट्स टेकन आउट एडिंग बेसिक पे टू अलाउंस एवरी टाइप देन डिडक्ट ऑल टैक्सेशन। देयरफॉर नेट सैलरी क्या होगी, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस माइनस उसका एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, जो क्योंकि हमें वो सरकार को जमा कराना जितना भी हमने काटा है, और उसमें से टैक्स घटा दो तो कितना बचेगा वो हम उसको पे कर देंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था पेरोल के बारे में। तो आई होप आपको पेरोल समझ में आ गया होगा, क्या पेरोल होता है, क्या चीजें होती है, मतलब इसके बारे में कैसा होता है ना। अब बाकी की अंडरस्टैंडिंग हम ईएसआई और ईपीएफ की अगले टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।